यहाँ पे एक त्रिकोणमिति का एक आइडेंटिटी है जिसको हमें प्रूव करना है। जैसे कि क्या है आपका sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। कैसे होता है भाई? चलिए जानते हैं। तो इसके लिए हम क्या बनाएंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। इसको ए मान लेते हैं, या बी हो गया या सी हो गया। इसको हम थीटा मान लेते हैं। थीटा मानेंगे तो इसके अपोजिट साइड्स को क्या बोलते हैं हम लोग? परपेंडिकुलर बोलते हैं। इट मींस इसके एडजेसेंट साइड्स को क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं। और इसकी सबसे जो लंबी सबसे बड़ी जो साइड्स होती है उसको क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूस बोलते हैं। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना है? तो चलिए यूज करेंगे यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है भाई? पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल की सबसे लंबी सबसे बड़ी साइड्स का स्क्वायर जो होता है उस उसके अन्य दो साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। समझ में आ रहा है ना? कहने का मतलब है यहाँ यूज करेंगे यूजिंग पाइथागोरस। क्या है भाई? पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, यानी कि कहने का मतलब है AC स्क्वायर इज इक्वल टू लिख सकते हैं यहाँ पे AB का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा भाई बताओ हमको? BC का स्क्वायर। कोई दिक्कत इसमें? क्या हो जाएगा? BC का स्क्वायर। अब एक चीज है, यहाँ पे हमको क्या चाहिए? सेक चाहिए और टेन चाहिए भाई। अब बताओ सेक थीटा, यानी कि ये जो है आपका सेक थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? सेक थीटा इज इक्वल टू क्या होगा बताओ हमको? यानी कि सेक जो है कॉस का रेसिप्रोकल होता है। कॉस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है आपका बी अपॉन बेस अपॉन क्या होता है? हाइपोटेन्यूस। इट मींस बी अपॉन एच होता है। तो इसका जस्ट रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा भाई बताओ हमको? एच अपॉन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एच अपॉन बी। आ रहा है समझ में? अब tan का क्या होता है भाई? tan थीटा इज इक्वल टू होता है आपका क्या चीज? p अपॉन b होता है। इट मींस परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा आपका? बेस। समझ में आ गया? इट मींस इसको हम क्या बोलते हैं? बोलो, अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा आपका? एडजेसेंट साइड। अब देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे भाई, इसमें नीचे क्या है आपका? बी दिया है, इसमें भी बी दिया है। इट मींस क्या है? BC के स्क्वायर से हम क्या करेंगे? दोनों तरफ डिवाइड करेंगे, यानी कि इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। लिखेंगे इक्वेशन 1 इज डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा आपका? BC स्क्वायर। समझ में आ गया? जब BC स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका AC स्क्वायर हो जाएगा। डिवाइडेड बाय क्या लिखेंगे? BC स्क्वायर इज इक्वल टू इसको हम लिखेंगे AB स्क्वायर डिवाइडेड बाय BC स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा आपका? BC स्क्वायर डिवाइडेड बाय BC स्क्वायर। BC स्क्वायर से BC स्क्वायर कैंसिल आउट, तो ये 1 के बराबर हो जाएगा। चलिए इधर लिखते हैं इसको। अब देखो भाई क्या करेंगे, अब बताओ यहाँ पे जो है AC का स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा आपका? BC स्क्वायर। अब AC इज इक्वल टू क्या माना हमने? H। एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा आपका? BC इज इक्वल टू बी का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? AB क्या है आपका? बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा आपका? बी स्क्वायर। आ रहा है समझ में? प्लस 1। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना है? अब चलो भाई एच स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। इट मींस क्या है, अगर हम इसमें दोनों तरफ स्क्वायर कर लेते हैं, इसमें दोनों तरफ स्क्वायर कर लेते हैं तो सेम ही हो जाएगा एच स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा एच स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। समझ में आ रहा है ना भाई? यानी कि सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, या इसमें सेक थीटा का स्क्वायर कर लो, बात सेम ही है। या पी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, यानी कि tan पी स्क्वायर, अगर इस साइड हम लोग स्क्वायर करते हैं तो इस साइड भी स्क्वायर कर लेंगे, यानी कि क्या हो जाएगा? पी स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर हम लिख सकते हैं यहाँ पे tan थीटा का स्क्वायर प्लस 1। आ रहा है समझ में? कोई दिक्कत इसमें? अब देखो भाई इसको हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस इसको इधर भेज लो तो ये हो जाएगा आपका tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इट मींस क्या है, यह जब राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ आएगा, यानी कि RHS से LHS की तरफ आएगा, तो ये अपने साइन को चेंज कर लेगा। आ रहा है समझ में? यही प्रूव करना था, यह प्रूव हो चुका। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है, और कमेंट शेयर लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।